पैकेट दूध लेके आए हो? 6 पैकेट। समझदार हो तुम, सच में? सच में। आज पहली बार तुमने मुझे समझदार कहा है। समझदार बोलने से तुम इतना खुश हो गए? मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है ये भी। तो अब से तुम चाहे समझदारी के काम करो या ना करो, अगर तुम खुश हो जाते हो ना, तुम बिल्कुल पागलों वाले काम भी करोगे तो भी मैं तुम्हें समझदार बोल दूंगी। कम से कम खुश हो जाओगे तुम। तो भाई ये दूध ले आए हैं और ये सच्ची में समझदार हैं। ये तो एक कॉमेडी की बात है। तो गाइज मेरे हस्बैंड ना मेरे से इतनी बहस करते हैं, भाई मैं इनका क्या बताऊं। बहुत दुख हुआ है इनको। नहीं, टेलर आदमी से, और वो भी टेलर आदमी से बहस करेंगे तो बताओ हारेंगे या जीतेंगे। ये अपने आप को समझते हैं कि भाई नहीं, ये कंपनी का ठीक है, इनका भी काम मेजरमेंट का है, पर जहाँ बात आती है ना मैं जिद पे अड़ जाती हूँ। अब इन्होंने बोला था इसको ऐसे इतना फोल्ड कर देना इधर से, और इधर से इतना, इधर से तो है ही फोल्ड, इधर से इतना फोल्ड कर देना और इधर से इतना फोल्ड कर देना। बोल रहे हैं इसका ना एक थैला बना देना दूध लाने के लिए, और इसमें इतने में 8 पैकेट दूध आ जाएंगे बोल रहे थे इतने में। अब मैं इनको बोली आज ही दूध के पैकेट मंगाए, 6 पैकेट मैंने मंगाए, 2 मेरे फ्रिज में रखे थे। मैं बोली तुम इसमें मुझे 6 पैकेट ही रख के दिखा दो। इनके मेजरमेंट में 4 पैकेट दूध आए कुल, और बहस पे बहस करे जा रहे थे कि 8 आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। 6 भी नहीं आए, 4 आए हैं। तभी भी मुझे क्या बोल रहे हैं इसमें पिन लगी है, सिलाई लग जाती तब ऐसा होता वैसा होता। मैंने पिन लगा के ना सैंपल के लिए ऐसे ही बस चेक कर दिया था। मैंने क्या कर रखा है, मैंने भी ये थैला बनाने के लिए ही रख रखा है, तो मैंने इतना बड़ा रखा हुआ है बस, जिसमें कि इतने से को मैं फोल्ड करूंगी इसमें, बाकी ये रहेगा। तो अब बताओ, ये मुझसे इतनी बहस कर रहे थे और दूध आया ही नहीं इसमें। ऐसे करते हैं ये। तो टेलर से पंगा मत लेना कभी भी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आज की प्यारी प्यारी सी सुबह के साथ, और मैं बैठी हूँ ना बाहर। आज मुझे काफ़ी टाइम हो गया बाहर बैठे हुए, जल्दी उठ गई थी थोड़ा सा। और ये देखो आप, ये भी आ गए अपना खाना खाने के लिए, इनका खाना डाल दिया है। आज थोड़ा जल्दी उठ गई थी क्योंकि बाहर बैठने का बहुत मन कर रहा था। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और अगर मैं अपने टाइम से उठूँ ना तो फिर किचन ही दिखता है सीधा। तो आज थोड़ा जल्दी उठ के यहाँ पे बैठ गई हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ठंडा ठंडा एकदम लग रहा है ना। अब किचन में जाने का दिल नहीं कर रहा बिल्कुल भी। आज हवा इतनी अच्छी चली हुई है, बहुत अच्छी। और बस मैं सुबह सुबह ब्रश करके फ्रेश होके यहाँ के बैठ गई। अब उठ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। ये अकेला ना यहाँ का पूरा सरताज बना रहता है। अब ये किसी और को खाने नहीं देगा। अकेले जब तक सारा खा के नहीं जाएगा ना, हटेगा नहीं अब यहाँ से। तो कोई दूसरी चिड़िया या कोई आता है ना, उसको भगा देता है। रोज का काम है इसका। दादागिरी करने लगा ये यहाँ पे आके। और यहाँ तो ना ऐसा लग रहा है कि बस मैं यहाँ पे खाट बिछाऊं और सो जाऊं, जैसे गांव में नहीं होता है, ठंडी ठंडी हवा में खाट बिछाओ और सो जाओ। बहुत अच्छी नींद आती है। और सुबह उठ के दोबारा सोने के बाद तो भाई जो नींद आती है उसका तो कहना ही नहीं कुछ। ऐसी नींद तो पहली बार सोने में भी नहीं आती जितनी उठ के सोने में आती है। आप लोग सो के देखना कभी। अच्छी चीज़ तो बता नहीं रही, खराब चीज़ बता रही हूँ। दोबारा सो के देखना। ऐसे बैठने से काम नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा किचन में। टिफिन बनाना है, नाश्ता भी बनाना है। पूरे 7 बज गए और यहाँ पे सब लाइट वगैरह जला के ऐसे छोड़ देते हैं। अब जाते हैं किचन में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं ना बस जल्दी जल्दी से फटाफट आलू छील ले रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम अपना बाहर बैठ के निकाल दिया। और मैं बाहर इसलिए भी बैठी थी क्योंकि मुझे पता था मुझे सुबह सुबह सब्जी नहीं बनानी और आलू के पराठे बनाने हैं। तो आलू फ्रिज में मैंने रात को ही बॉईल कर दिए और बस जल्दी जल्दी पराठे बन जाएंगे। तो बस इसीलिए मैंने अपना टाइम बाहर दे दिया, थोड़ा सा आज बाहर बैठ गई। और कभी कभी मेरा भी मन करता है कि बाहर बैठूँ हवा में, तो यहाँ पे बस मैं आलू को मिक्स कर लेती हूँ। और मैं कवर इसलिए पहनती हूँ हाथों में, क्योंकि मैं जब भी आलू के पराठे बनाती हूँ ना तो मेरे हाथों में बहुत मिर्ची लगती है, बाद में दिन भर ना जलन होती रहती है। और यहाँ साथ साथ मैं ना आटा भी रेडी करते जा रही हूँ। और मैं रेसिपी कोई नहीं दे पा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में मैं बना रही हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया क्या मैंने पराठे में मिक्स करा है क्या नहीं। वैसे मैं सिंपल सा बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने मसाले वाला नहीं बनाया। और आलू ना थोड़े थोड़े गीले गीले से थे ये वाले, तो इसकी वजह से ना थोड़ा थोड़ा पराठा ना फट रहा था, एकदम अच्छे से गोल नहीं बन रहा था। और जब भी हमारे घर में पराठे बनते हैं ना
तो फिर हम ना या तो चाय के साथ खाते हैं और या फिर दही के साथ खाते हैं। तो स्कूल में देने थे बेटे को, तो खाली पराठा उसको अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने यहाँ पे बस दही ली है। और दही तो अब गर्मियों में हमारे यहाँ हमेशा रहती है और डेली चाहिए, दोनों तीनों टाइम हम लोग दही खाते हैं। तो बस मैं यहाँ पे उसके लिए दही निकाल ले रही हूँ। और दही में मैंने ना इसको अच्छे से मसाला डाल के दे दूँगी, क्योंकि ये ना फीकी फीकी दही नहीं खाता, इसको थोड़ी कुछ मसाला वगैरह डाला रहे तो दही खाता है। यहाँ पे मैंने ना दही में कोई ज़्यादा ऐसे स्पाइसेस मसाले नहीं डाले हैं, बस मैंने काला नमक, जीरा भुना हुआ था और जीरा कूटा हुआ भी था, कच्चा जीरा, थोड़ा सा पुदीना सूखा और बस हींग थोड़ी सी डाल दी थी। बस यही सब चीज़ें डाल के, उससे क्या है ना खाने में भी थोड़ा टेस्ट आता है और फीका फीका भी नहीं लगता। तो फिर उसके साथ और सुबह खाना रहता है तो फिर हम प्लेन दही के साथ भी खा लेते हैं, लेकिन फिर अभी स्कूल में देना है तो उसको फिर मसाला डाल के दे दिए। तो मसाले वाली दही वैसे भी अच्छी लगती है। और यहाँ पे उसकी दही भी तैयार होगी और बस टिफ़िन को पैक करके रख दूँगी। और टिफ़िन अभी मुझे इसका चेंज भी करना है। मैं एक टिफ़िन लेके भी आई थी नया, लेकिन वो पता नहीं कैसे ख़राब निकल गया, ख़राब हो गया। तो अभी बस मैं इसी में काम चला रही हूँ। अब नया सेशन जैसे ही जून में स्टार्ट होगा, वैसे तो अभी स्टार्ट हो गया, फिर जून में जब भी होगा तो मैं नया टिफ़िन ला के दूँगी। और यहाँ पे मैंने इसके पराठे, मैंने अभी मेरा फ्रेश रैप जो है एलुमिनियम फॉइल वो ख़त्म हो गई है, तो बस यहाँ प्लेन पेपर में मैं डाल के दे देती हूँ, न्यूज़पेपर में तो मैं नहीं डालती। तो यहाँ पे मैंने टिफ़िन को ना, इसके टिफ़िन को मैं कवर में इसलिए डाल देती हूँ क्योंकि सब्ज़ी वगैरह लीक होने का या फिर कुछ भी रहे तो लीक होने का चांस ना हो, तो मैं इसलिए एक कवर में भी डाल देती हूँ। तो ये मेरी हैबिट ही बन चुकी है, चाहे कोई भी टिफ़िन हो तो मैं थोड़ा सा एक प्लेन कवर में डाल देती हूँ। अब यहाँ पे ना मैं फटाफट से बर्तन भी धो लेती हूँ, क्योंकि ना रात में ना मैंने 1-2 बर्तन छोड़ दिए थे। और सच में जब रात में मैं बर्तन छोड़ देती हूँ ना, मुझे सर पे इतना बोझ रहता है, ऐसे लगता है ना सुबह उठ के बस सिर्फ वो बर्तन ही दिखते हैं मुझे। तो बस मेरा टारगेट था कि जल्दी जल्दी इसका टिफ़िन बना के इसको भेज दूँ और सबसे पहले बर्तन ही धोऊंगी। और 2-3 ही बर्तन छोड़ते तो सुबह ऐसा लगता जैसे बहुत ज़्यादा हो गए। और बाकी तो सब अभी जो नाश्ता बेटे का बनाया बस उसी का ही था, हम लोगों ने तो अभी नाश्ता किया ही नहीं। तो जो बाकी के बर्तन रहेंगे वो बाद में धो दूँगी, लेकिन जो गाइस कल ये ना इसी थैले के लिए बोल रहे थे। अब देखो ये मैंने बना दिया। अब इसको भी ना नकल उतारेंगे कि ऐसा है वैसा है, देखना मैं आपको दिखाऊंगी के पास, देखते क्या बोलेंगे। लो थैला बन गया, देखो कैसा है, सही सही बताना कैसा लग रहा है, अच्छा या बुरा जो भी है। कमी कमी है, क्या कमी है? थोड़ा लंबा बताओ। अच्छा है, अच्छा सही है, चौड़ा है ज्यादा? नहीं ठीक है, ऐसा नहीं है फिर थोड़ा सा होना चाहिए और कम, पतला। थोड़ा सा कम है। देखा गाइस, मैंने बोला था ना ये बोलेंगे। हाँ देखो अब अच्छा लग रहा है, वो सीधा सीधा या पट्टा सा, या जो मैंने बना रखा था वो अच्छा लग रहा है। पट्टा देखो सा नहीं, ये देखो, ये इतना चौड़ा अच्छा लग रहा है या तब अच्छा लग रहा था? ऐसे अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हमारी तैयारी हो रही है घर जाने की, सामान पैक हो रहा है, ये पैकिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैंने कल कपड़े प्रेस करके रख दिए और मैंने बोला था ना मैं सूट जब सिल लूंगी तो दिखाऊंगी, तो वो मैं दिखा नहीं पाई। अब मैं जब जब पहनूंगी ना, जब भी पहनूंगी तब मैं व्लॉग बनाऊंगी, तब आपको दिखाऊंगी कि वो कैसा कपड़ा था और मैंने उसको कैसा करा है, ठीक है। हवा इतनी तेज हो रही है, कहाँ तो चलती नहीं है, और आज इतनी तेज हो रही है कि मुझे ये डोर बंद करके गैस पे काम करना पड़ रहा है, नहीं तो पूरी गैस पे हवा आ रही है ना और गैस बंद हो जा रही है। तो आज इतनी तेज हवा है, इतने चाय बन रही है, तो चलते थोड़ा सा बाहर घूम के आते हैं हम। अब घर है बिल्कुल खाली, बेटा गया स्कूल, टेंशन थोड़ी सी खत्म। अब इनको जाना है 2 बजे ड्यूटी। और कबूतर देखो यहाँ, ये मेरा बेटा और चावल डाल गया, तो कबूतर तो यहाँ ना पूरा भाई पूरा पैकेज लेके आता है। इनके लिए तो बफर सिस्टम है पूरा, अनलिमिटेड खाना। तो ये तो ऐसा ही बैठा रहता है, इसके लिए तो ना अनलिमिटेड ही रहता रोज। कभी रोटी मिल जाती है इसको, ये किसी और को खाने ही नहीं देता। और हवा देखो आज इतनी अच्छी चल रही है हवा, तो बस पूछो मत। अंदर जाने का मन नहीं करा, आज मन करा ना नाश्ता यहीं बैठ के कर लें, पर ये मानते नहीं है, इनको टीवी देख के करने की आदत है। मेरा मन करा यहाँ बैठ के चाय पीऊँ। तो मैं ना घर जाने से पहले क्या, मैं डेली ना ये वाला थोड़ा सा 1-2 दिन में ना डेली यहाँ से ये सब चीजें साफ कर देती हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, डस्ट इतना आता है इन दिनों, बहुत ज्यादा डस्ट आता है। और अब से लेके जून जुलाई तक ऐसे ही रहेगा, पूरा डस्ट वाला काम रहेगा। इतनी आंधी आएगी बहुत ज्यादा, तो किचन में तो सबसे ज्यादा डस्ट हो जाता है। तो ये डेली साफ कर देते हैं ना, तो फिर उतना ज्यादा ना क्लीन करने की नीड नहीं रहती है। तो अब बाकी घर जाना ही है, तो घर से आने के बाद फिर हम अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे। और मैंने ग्रोसरी वगैरह भी अभी ज्यादा नहीं की है, बस जो बचा कुचा सामान है
उसको खत्म कर रहे हैं और जो बच जाएगा फिर उसको फ्रिज में स्टोर करके चली जाऊंगी। आने के बाद सारे डब्बों को और पूरा किचन अच्छे से क्लीन करने के बाद ना तभी बॉक्सों में सभी कुछ फिल करूंगी। तो अभी तो मैं सब ना ऐसे ही छोड़ के बस चली जाऊंगी और फिर आने के बाद हम नई ग्रोसरी तब लेंगे। और बॉक्स का भी ना मेरा ऐसा था कि मुझे ना नए बॉक्स लेने थे किचन के कंटेनर, पर अभी छोड़ दिया क्योंकि अभी बहुत जरूरी काम और भी ज्यादा है तो फिर छोड़ दिया। तो इसके लिए अब दीपावली वगैरह में देखेंगे। वैसे मेरे को नीड भी इतनी ज्यादा नहीं है, नए डब्बे हैं ये डब्बा क्या है, बॉक्स में जब आया था ना पैकिंग में ही उसी टाइम में ही टूटा हुआ था। 2 डब्बे टूटे हुए थे, एक ये और एक और है, वो थोड़ा सा टूटा हुआ था, पता नहीं कौन सा है वो। तो ये 2 डब्बे ना टूटे हुए निकले थे। फिर मेरे हस्बैंड ने क्या है ना चेंज नहीं करा। और उस टाइम में ये वाला सिस्टम नहीं था कि मतलब जो सप्लायर आते थे वो अनबॉक्स करके पहले ही देते थे पार्सल को। अब तो हर चीज को अनबॉक्सिंग करके पहले ही वो दे के जाते हैं। जैसे मैंने मिक्सर मंगाया ना तो उसको पहले ही अनबॉक्सिंग उन्होंने खुद ही कर दी थी। ओपन बॉक्स डिलीवरी रहती है ना अभी तो पहले ऐसा नहीं था, पहले तो ऐसे ही दे जाते थे। फिर रिटर्न भी नहीं करा, छोड़ दो। उस टाइम में मुझे ना जरूरत भी बहुत ज्यादा थी डब्बों की, फिर छोड़ दिया। और मुझे ना नई चीज का थोड़ा एक्साइटमेंट रहता है ना, तो उसमें रहता है नहीं हम एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ी सी तो है क्या है। तो थोड़ा सा मेरा भी यही ढील थी उस टाइम पे कि छोड़ दो ना, कौन सी बहुत बड़ी चीज है, फिर मंगा लेंगे दोबारा। यहाँ से ना ये थोड़ा थोड़ा कर देते हैं ना साफ, डेली का ही मैं ऐसे गीला कपड़ा थोड़ा सा लगा देती हूँ। उससे क्या होता है ना बहुत ज्यादा ऐसे गंदगी जमा नहीं होती है और चिकट किचन में हो जाती है ना, थोड़ा चिकना ऑयल की वजह से, तो वो सब साफ हो जाता है। अब देखो एकदम ऐसे रहता है ना तो पूरा अच्छा लगता है। बस अब थोड़ा यहाँ भी है, ये सब चीजें भी थोड़ी साफ कर देते। डेली का ही मैं ऐसे थोड़ा सा कर देती हूँ, थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है, पर यह है कि फिर हमें ना ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस बाहर की तरफ ही जैसे हम रोटी वगैरह बनाते हैं तो थोड़ा गंदा होता है, बाकी पूरा अंदर तक क्लीन रहता है। और अभी ना अभी बाल्टी में भरना है, ये बाल्टी आटे की खत्म हो गया आटा, तो आटा भी फिल कर देती हूँ। तो आटा मैंने फिल कर दिया और मैंने इसको ऐसे कवर करके रख देती हूँ। पहले एक कपड़ा लगाती हूँ, फिर उसके ऊपर ढक्कन लगाती हूँ। उससे क्या होता है ना एयर वगैरह नहीं जाती आटे में, खराब होने के चांस नहीं रहते। यहाँ पे मैंने खरबूज काट के रख लिया है, खरबूज शॉर्ट में बोलते हैं हम लोग, तो खरबूजा काट लिया हमने। और बस अब मैं थोड़ा सा ये क्लीन कर दूं और थोड़े बर्तन धो लूं, फिर आराम से बैठ के इसको खाऊंगी। क्योंकि जब तक साफ नहीं होगा ना। फोन आ गया मेरे हस्बैंड का छोटा वाला, भाई मेरे से ना फोन कट हो गया। छोटे फोन में ना मुझे समझ में नहीं आता ये वाले बटन से कॉल पिक करना है या ये वाले से, मुझे समझ में नहीं आता। अब मैंने ये वाला दबा दिया, इससे कट गया। क्योंकि मैंने ना छोटा फोन सच बोलूं तो बहुत कम चलाया, मैंने कभी छोटा फोन चलाया नहीं है, तो मुझे तो बिल्कुल इसके कुछ सिस्टम नहीं पता। मैं इसको हाथ में लेके भी ना ऐसे टच वाला करती रहती हूँ। तो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा अपनी तारीफ कर रही हूँ या बता रही हूँ कि हाँ मैंने कभी ये, पर मैंने सच में बोलूँ तो मैंने बटन वाला फोन ना बहुत कम यूज किया, बहुत कम, ना के बराबर। और अब से कोई मुझे लगता है ना 12-14 साल पहले यूज किया होगा, तो मुझे इसका सिस्टम बिल्कुल नहीं पता कुछ भी। अब यहाँ से ये आटा खाली हो गया ना, तो थोड़ी सी अच्छे से ये भी साफ हो गई, स्पेस हो गया यहाँ पे और क्लीन भी हो गई। थोड़ा हमारे पास यहाँ पे राशन बचा हुआ है जिसको हम जाने से पहले खत्म करके जाएंगे। पोहा वगैरह, थोड़ा सा पोहा है, थोड़ा सा रवा है, मैदा है थोड़ी सी, तो बस यही सब। और जो बचा तो फ्रिज में स्टोर कर जाऊंगी। अब फटाफट से धो लेती हूँ बर्तन। एक बार मैंने सुबह धो चुकी हूँ और बस थोड़े से बर्तन है, इनको और धो लेती हूँ। किचन भी पूरी तरह से साफ हो गया, बस इंतजार कर रही हूँ कचरे वाली गाड़ी का, वो आ जाए। आ ही गई लो, आ ही गई है। चलते का डब्बा तो मैं रख के आ गई हूँ बाहर, अब जब आना होगा तब आ जाएगा। अब मैं थोड़ी देर शांति से बैठ के अपना खरबूजा खा लेती हूँ। तो गाइज मैं ले आई हूँ अपना खरबूजा और कचरे वाली गाड़ी अब आई है, आवाज आ रही है। और खरबूजा ना बहुत अच्छा लगता है, इन दिनों इतना मीठा मीठा आ रहा, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा मौसम हो रहा है कि नीचे के रूम में तो फैन चलाने की भी जरूरत महसूस नहीं हो रही। और गाइज मेरा फैन भी गंदा हो रहा है, इसको भी साफ करना। पता नहीं फैन को क्या बीमारी, इतनी जल्दी गंदा हो जाता है।